वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में शजरा नसब बयान किया जाएगा बनी उमैया का। ये उमैया जो हैं ये अब्दुशम्स बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन कल्लाब के बेटे हैं। और अब्दुशम्स के बेटों में उमैया के अलावा हबीब, अब्दुल उज़्ज़ा, रबिया और नौफिल थे। ये लोग बनी उमैया जो हैं ये मैदान जंग में अलम उठाया करते थे, यानी सरबराही कबीले की यही करते थे। और इसी उमैया का बेटा हरब था, हरब बिन उमैया, जिसने हरब फजार की जंग में कबीले कुरैश की सरबराही की थी, उनका अलम उठाया था। और इसी हरब फजार की जंग में ही रसूल पाक भी उस वक़्त 17 या 18 साल की उम्र में उस जंग में शरीक हुए थे। इसकी हरब की एक बेटी थी उम्मे जमील, जो कि अबू लहब की बीवी थी। और इसी वजह से अबू लहब की हमदर्दियाँ भी बनी उमैया के साथ थीं, बावजूद इसके कि वो बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखता था। हरब के बेटों में अबू सुफियान और हारिस हैं। अबू सुफियान ने फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया था, जबकि इसकी 33 हिजरी में 92 साल की उम्र में इसकी वफ़ात हुई थी। अबू सुफियान की औलाद में एक हंजला था जो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथों मारा गया है। हज़रत अमीर माविया हैं। एक उमरा है जो असीर बदर था। एक है बरीद या यजीद अल खैर, और इसका बेटा था खालिद। जबकि अबू सुफियान का एक बेटा मोहम्मद था, और इसका बेटा उस्मान जो था ये यजीद की तरफ से मदीने का गवर्नर था। हज़रत अमीर माविया 40 से 60 हिजरी तक ये मुसलमानों के खलीफा रहे हैं, जबकि सन ईस्वी में 661 से 680 ईस्वी तक इनका दौर हुकूमत रहा है। अमीर माविया के 3 बेटे हैं, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। इन दोनों की वालदा फ़ाख्ता बिनत अब्द उमरा बिन नौफिल बिन अब्दुल मुनाफ थी, और इन दोनों की कोई औलाद नहीं हुई थी। जबकि यजीद इब्न माविया जो है ये अपने बाप के बाद बनी उमैया का खलीफा बना था। ये इसकी हुक्मरानी 61 से 64 हिजरी तक रही है, और सन ईस्वी में 680 से 683 ईस्वी तक। इसकी वालदा का नाम था मैसून बिनत मजदल बिन अनीफ कलबीना। यजीद के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा इसका माविया था, जो अपने बाप की वफ़ात के वक्त 21 साल का था। बनी उमैया वालों ने यजीद के बाद इसको खलीफा बना दिया था, लेकिन इसने खिलाफत लेने से इनकार कर दिया था, और अपने बाप के बाद 6 महीने बाद इसकी वफ़ात हो गई थी। 21 साल की उम्र थी इसकी। 2 बेटे और थे यजीद के, एक खालिद और एक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने बनी अब्बास ने जब बनी उमैया की के ऊपर हमला किया था, तो उस वक़्त इसने अब्दुल्ला ने एक ग्रुप की क़यादत की थी बनी अब्बास के ख़िलाफ़। उमैया का एक बेटा मुईत या अबू उमरा था, और यह मुईत जो था ये उमैया का एक यहूदी औरत की तरफ से एक नाजायज़ बेटा था। इसका बेटा था अतबा बिन अबी मुईत। इसने मुसलमानों पे काफ़ी जुल्म किए थे मक्के में, और जब यह ग़ज़वा बदर में कैद होकर मुसलमानों के पास आया तो रसूल पाक ने इसके कत्ल का हुक्म दे दिया था, तो इसको कत्ल कर दिया गया। इसकी एक बेटी थी उम्मे कलसूम, जिसने सुलह हुदैबिया के वक्त इस्लाम कबूल किया था, और जो सुलह हुदैबिया की एक शर्त थी कि जो भी मक्के से इस्लाम कबूल करके मदीने आता है उसको वापस कर दिया जाएगा मुसलमानों की तरफ से। तो इस शिक का इतलाक़ जो है ये औरतों के ऊपर नहीं होता था, यानी अगर मक्के से कोई औरत मुसलमानों के पास आती है तो वो उसे वापस करने के पाबंद नहीं थे। इसलिए जब अतबा की बेटी उम्मे कलसूम ने सुलह हुदैबिया के वक्त इस्लाम कबूल किया तो मुसलमान इसको अपने साथ मदीने ले आए थे। उम्मे कलसूम ने उसके बाद हज़रत ज़ैद इब्न हारिस से शादी की थी,
वो ग़ज़वा मुअता में शहीद हो गए थे। उनके बाद फिर हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम के साथ उसकी शादी हुई। उनके बाद फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और उनके बाद उमर बिन अल-आस के साथ इसकी उम्मे कलसूम की शादी हुई थी। अतबा बिन अबी मुईत के 3 बेटे हैं। एक अम्मारा है, एक वलीद था। इसको रसूल पाक ने बनी मुस्तलिक से ज़कात जमा करने के लिए इसको भेजा था 7 हिजरी में। और एक इसका बेटा अबान था जो अब्दुल मालिक बिन मरवान के ज़माने हुकूमत में ये हमास का गवर्नर था। उमैया का एक बेटा हारिस था और एक बेटा था इसका अबुल आस। इसकी बेटी सफ़िया जो थी ये इसने अबू सुफियान के साथ शादी की थी और उससे उसकी एक बेटी थी हज़रत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी। वो इन्हीं अबुल आस की नवासी थी। अबुल आस का एक बेटा अफ़ान है और इसके बेटे थे हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान जो चौथे मुसलमान थे और तीसरे खलीफा थे मुसलमानों के। 644 से 656 ईस्वी तक इनका ज़माने खिलाफत रहा है। इनकी जो औलाद थी हज़रत उस्मान की, उनमें उस्मान और सईद, इन दोनों की वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनत वलीद था। जबकि रसूल पाक की बेटी हज़रत रुकैया से इनका एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसकी 6 साल की उम्र में वफ़ात हो गई थी अब्दुल्ला की 4 हिजरी में। हज़रत उस्मान का एक बेटा था उमर और इनकी वालिदा का नाम था उम्मे उमरो बिनत जंदब। उमरों के बाद फिर अब्दुल्ला आए हैं, फिर मोहम्मद हैं जिनको खलीफा मंसूर ने गिरफ़्तार किया था। इनके बेटे अब्दुल्ला और इनकी बेटी जर्शिया थी जो खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। अबुल आस का एक बेटा उस्मान था, एक सईद था। सईद के आगे 3 बेटे हैं, खालिद, उमरो और अबान। अबान जो है ये जंग कासिया में शहीद हुए थे जो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। अबुल आस का एक बेटा मुगीरा और मुगीरा का बेटा माविया है जो अब्दुल मालिक बिन मरवान का ये नाना था। अबुल आस का एक बेटा असीद था। असीद का बेटा अताब जो अमीर मक्का बनाया गया था। फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों की तरफ से जो अमीर मक्का बनाया गया था वो ये अताब बिन इब्न असीद था। जबकि इसकी एक बेटी थी आतिका बिनत असीद। यह बेगम थी मुत्तलिब बिन अबी वदा बिन ज़मीरा सहमी की। अबुल आस का एक बेटा था हकम बिन अल आस। इसने फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया और हकम बिन अल आस का एक बेटा हारिस था जिसने हज़रत उस्मान की दूसरी बेटी के साथ शादी की थी। जबकि इसका एक बेटा था मरवान बिन हकम। और जब यजीद के बेटे माविया ने खिलाफत कबूल करने से इनकार किया था तो उसके बाद बनी उमैया वालों ने इसी मरवान बिन हकम को अपना खलीफा बना दिया था, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि खलीफा जो है ये बनी उमैया में से ही कोई मुंतखब किया जाए। तो ये मरवान बिन हकम को उस वक़्त खलीफा बनाया गया था। इसकी 3 हिजरी की पैदाइश थी। 64 से 65 हिजरी तक ये हुक्मरान रहा है और सन ईस्वी में 684 से 685 ईस्वी तक इसकी हुकूमत रही है। इसके बाद फिर जो दूसरा खलीफा बना है वो अब्दुल मलिक बिन मरवान था। इसकी 86 हिजरी में वफ़ात हुई है
और सन ईस्वी में 685 से 705 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही थी। इसका एक भाई था बशीर, जो बसरा का गवर्नर था। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। 96 हिजरी में इसकी वफ़ात हुई है। 705 से 714 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद इसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना, चौथा खलीफा था। इसकी 99 हिजरी में वफ़ात हुई है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी इसी मरवान बिन हकम के ही बेटे थे, और ये मिस्र के गवर्नर थे मरवान बिन हकम के दौर में। इनका बेटे थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जो 5वें खलीफा थे बनी उमैया के। इनकी 101 हिजरी में वफ़ात हुई है। 99 से 101 हिजरी तक इनकी हुक्मरानी रही है, और 717 से 720 ईस्वी तक। इनका एक बेटे का नाम था अब्दुल अज़ीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद फिर यजीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा बनाए। इसकी 105 हिजरी में वफ़ात हुई है। इसके बाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक, इसकी 125 हिजरी में वफ़ात हुई। दो बेटे थे इसके, यजीद और माविया, और यजीद का बेटा था याहिया, जबकि माविया के बेटे थे अमीर अब्दुर्रहमान अल दाखिल। इनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक 8वां खलीफा बना था। इसकी 126 हिजरी में वफ़ात हुई है। और इसके बाद फिर यजीद सोयम बिन वलीद 9वां खलीफा था। इसकी 127 हिजरी में वफ़ात हुई है। इसके बाद इसका भाई इब्राहिम बिन वलीद 10वां खलीफा बना। इसकी 127 हिजरी में वफ़ात हुई। और इसके बाद जो आखिरी खलीफा था बनी उमैया का, यह मरवान बिन मोहम्मद था, मरवान दोयम। और 132 हिजरी में इसको बनी अब्बास ने शिकस्त देके जंग में कत्ल कर दिया था। और यहाँ पे फिर बनी उमैया की हुक्मरानी का ख़ात्मा हुआ था। दो बेटे थे इसके, एक उमर और एक अब्दुल अज़ीज़। जब बनी उमैया की हुक्मरानी ख़त्म कर दी गई तो इनका एक शहज़ादा था अमीर अब्दुर्रहमान, जो कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक का पोता था। यह वहाँ से जान बचा के अपनी निकला अब्बासियों से, और उसने स्पेन में जाके बनी उमैया के लिए एक पनाहगाह बनाई, और वहाँ पे ही इसने हुक्मरानी की थी स्पेन में। तो उसके बाद जितने बनी उमैया के लोग थे वो फिर तमाम स्पेन चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे इसने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, और वहीं पे ही उनको पनाह मिल सकती थी, क्योंकि बाकी हर जगह पे अब्बासी उनका कत्लेआम कर रहे थे। तो ये अमवी सल्तनत का इसने शुरुआत की स्पेन में। 11 बेटे थे इसके और 9 बेटियां थीं। जो बनी उमैया का आखिरी खलीफा था मरवान, इसके भी 2 पोते जो थे वो करतबा पहुंचने तक कामयाब हो गए थे। एक अब्दुल मलिक बिन उमर और दूसरा खैरी बिन अब्दुल अज़ीज़ था। ये दोनों मरवान के पोते थे, ये भी स्पेन चले गए थे। अमीर अब्दुर्रहमान ने, इसके 11 बेटे थे और 9 बेटियां थीं। 3 बेटों के नाम मुझे मिले हैं। एक सुलेमान था जो सबसे बड़ा बेटा था, और अब्बासी टेक ओवर के वक्त इसकी 4 साल की उम्र थी। एक बेटा इसका अब्दुल्ला था। इसने अमीर अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। और इसके बाद जो खलीफा बादशाह बना था स्पेन का, वो हिशाम था, अमीर अब्दुर्रहमान का बेटा। दूसरा बादशाह था ये। 788 से 796 ईस्वी तक
इसकी हुकूमत रही है। 180 हिजरी में इसकी वफ़ात हुई थी। इसके 3 बेटे थे, मोहम्मद, अल-हकम और अहमद। अल-हकम बिन हिशाम जो है वो इसके बाद बादशाह बना था स्पेन का। 796 से 822 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही थी। इसके बाद अब्दुर्रहमान दोयम, इसके 2 भाई थे, अमीद और वलीद। जबकि अब्दुर्रहमान दोयम की जो हुक्मरानी रही है ये 206 से 238 हिजरी और सन ईस्वी में 821 से 852 ईस्वी तक, 821 से 852 सन ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही थी। इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान यख बादशाह बना था। इसके भाइयों में मंजर, मतरफ, हिशाम, याकूब और अबान थे। इसने 238 से 273 हिजरी तक हुक्मरानी की है। इसके बाद जो छठा बादशाह था वो इसका बेटा अल मुंज़िर था और इसको इसी के भाई अब्दुल्ला ने कत्ल करके बादशाहत पे कब्ज़ा कर लिया था। वो 7वां बादशाह बना है। दीगर भाइयों में कासिम, मतरफ, मुस्लिमा और उस्मान थे। इसकी अब्दुल्ला की 888 से 912 ईस्वी तक हुक्मरानी रही है और सन ईस्वी में 275 से 300 हिजरी तक यह हुक्मरान रहा है। इसका बेटा मोहम्मद, यह भी अपने भाई मतरफ के हाथों मारा गया था। मोहम्मद के बाद इसका बेटा अब्दुर्रहमान सोयम, यह खलीफा बना था। ग्यारह जनवरी 889 ईस्वी की पैदाइश थी इसकी और 15 अक्टूबर 961 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई है। अब्दुर्रहमान सोयम के बाद इसका बेटा अल-हकम दोयम, यह बादशाह बना है। 13 जनवरी 915 ईस्वी की पैदाइश थी इसकी और 961 से लेकर 976 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही है। इसके बाद हिशाम दोयम, इसका बेटा था, वो इसके बाद बादशाह बना है। 976 से 1013 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही थी। और हिशाम दोयम के बाद जो 11वां बादशाह था वो अल-हकम बिन हिशाम बिन अब्दुल जब्बार बिन अब्दुर्रहमान सोयम। अल-हकम के भाइयों में मोहम्मद अल-मेहदी और अब्दुर्रहमान अल-मुंतज़िर। अल-हकम के बाद इसका बेटा सुलेमान अल-मुस्तय्यन, यह बादशाह बना था। और इसके बाद 13वां बादशाह था अब्दुर्रहमान अल-मुर्तज़ा, यह मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन अब्दुर्रहमान सोयम इसका बेटा था। इसके बाद ये अब्दुर्रहमान अल-मुंतज़िर, यह बादशाह बना है, 14वां बादशाह था। और इसके बाद 15वां बादशाह जो बना था ये मोहम्मद मुस्तक़फ़ी बिल्ला, 1024 से 1025 तक यानी 1 साल तक इसकी हुक्मरानी रही थी। और इसके बाद हिशाम सोयम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन अब्दुर्रहमान सोयम, ये बनी उमैया का आखिरी बादशाह था जिसकी 1026 से 1031 ईस्वी तक इसकी हुक्मरानी रही। और 1031 ईस्वी में बनी उमैया की हुक्मरानी का स्पेन में ख़ात्मा कर दिया गया था। और जिस शख्स ने इसकी तहरीक चलाई थी बनी उमैया की हुक्मरानी के ख़ात्मे की, उसका नाम था जमहूर। उसने ये कहा कि ख़ानदानी बादशाहत की बजाय लोगों के वोटों से जो मुंतखब हो, यानी लोग जिसको अपना बादशाह, अपना हुक्मरान बनाना चाहें, उसको अपना हुक्मरान मुंतखब कर लें। तो यह जमहूर ने इसकी तहरीक चलाई थी, तो इसीलिए उसके नज़रिए को, उसके फ़लसफ़े को जो है जमहूरियत कहा जाता है।
यानी इंग्लिश में हम इसको जिस चीज़ को डेमोक्रेसी कहते हैं, उर्दू में जमहूरियत, यह उसी जमहूर की ही तहरीक थी जिसकी वजह से इसको जमहूरियत कहा जाता है। यानी पब्लिक के, आवाम के वोटों से जो मुंतखब हो उसको हुक्मरान बनाया जाए। ये इस जमहूरियत की जो फ़लसफ़ा है ये जमहूर ने दिया था। यह पूरी डिटेल थी मेरे पास बनी उमैया की, जो यहाँ पे बयान कर दी है मैंने। इस बारे में आपके पास कोई ऐसी मालूमात अगर हैं जो यहाँ पे बयान नहीं की गई हैं तो इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें आगाह कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।